यूपी के चुनाव में क्या ओवैसी ने उम्मीदवार का ऐलान करके या लड़ने का निर्णय करके कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस उसको डेंट कर देगी या उनके लिए और मुश्किलें पैदा कर देगी। इस सब बातों पे चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों क्या होता है ना, मैं पहले भी बताया हूं कि मैं तो मानता ही नहीं कि अखिलेश यादव या जो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो यूपी में चुनाव जीत सकती है। मैं नहीं मानता। चाहे तो आप वीडियो को रिकॉर्ड करके भी रख रहे, जो भी एनालिसिस है और जो पत्रकार हैं जो कि एक बोल सकते हैं कि हमेशा से कांग्रेस को एज देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का भी इलेक्शन हुआ, राजस्थान का भी इलेक्शन हुआ। हाँ, मैंने तब भी बोला था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतेगी बीजेपी और जीत गई। अब आप बोल सकते हैं, कई लोगों ने बोला कि आप तो कहीं जाते नहीं हैं, फिर आप कहते हैं। मेरे को प्रदीप सिंह जो आपके अखबार का जो प्रदीप सिंह है, उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने क्या बोला कि हम जो घटनाएं हैं उसमें नजर रखते हैं और उसका सही तरीके से विश्लेषण करते हैं और उसकी वजह से हमारा विश्लेषण सटीक होता है। दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि प्रदीप सिंह का एक वीडियो था। मैं जब भी मानता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो जीत सकती है, लेकिन एक बहुत पहले मैंने प्रदीप सिंह का वीडियो देखा था, इलेक्शन के 10-15 दिन पहले। मैं काफ़ी उनके एनालिसिस को अच्छा मानता हूँ मेरे नज़र में। उन्होंने एक बात बोली थी, कोई जेएनयू के प्रोफेसर का उन्होंने किताब पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने उसके बारे में बताया था कि कैसे जो जनजातीय हैं उनके वोट कैसे कैसे बीजेपी की तरफ शिफ्ट किए, कब शिफ्ट किया, कब उन्होंने छोड़ा, फिर कब शिफ्ट किया। तो उनके वीडियो के बाद और मैंने जो उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे आइडिया हो गया था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ भी जीत सकती है। लेकिन पहले मैंने इस बात को नहीं माना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो कहने का क्या मतलब है कि जब आप एनालिसिस करते हैं, जो सिचुएशन, जो घटनाएं चलती है, उसको आप एक के साथ एक जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। कई बार आकलन गलत भी होता है, लेकिन मैंने आज तक जो भी आकलन किया है वो ज़्यादातर सही बना। जैसे कि मैंने मानी कर्नाटक में मैं फेल हो गया, मेरा आकलन गलत था, लेकिन बिहार के चुनाव में मैंने बोला था बीजेपी 125 गठबंधन लेकर आएगी, 125 ही लेकर आया। और आज मैं बोल रहा हूँ कि जो यूपी में चुनाव है 70 से ऊपर बीजेपी सीट लेकर आएगी। आप ये रिकॉर्ड करके रखिए और फिर मेरे को ये रिकॉर्डिंग सुनाइएगा। आप तीनों पार्टी को भी मिला दीजिए, एक पार्टी छोड़िए, तब भी पूरा मिला के 40% के नीचे वोट शेयर है। बीजेपी का 50 के ऊपर है। आप जीत कैसे जाओगे? असेंबली सीट का इलेक्शन अलग होता है, लेकिन जो बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी का एक अपना ओहरा है। मैं नहीं बोलता कि वो चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन देखिए कोई क्या होता है ना, ग्रेस मार्क्स क्या होता है, आप थोड़ा सा 5-6 नंबर से फेल होते हैं तो ग्रेस मार्क्स मिलता है और आप पास हो जाते हैं। अब बंदा एकदम कोई अगर स्टेट का जो लीडर है उसमें कोई दम ही नहीं है तो नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? उनके हिसाब से 7-8% वोट बढ़ जाता है उनके चुनाव अभियान से। एकदम ये माना हुआ बात है। अगर कर्नाटक हारे, अगर मोदी जी प्रचार नहीं किए होते तो मैं कह रहा हूं उससे 6-7% वोट और कम कर दीजिए। ये मोदी जी का अपना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है जो जनता है उसके साथ। और यही बात, इसीलिए आप जब असेंबली सीट का जो वोट शेयर देखेंगे और जो एमपी का वोट शेयर देखेंगे लोकसभा का, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इसकी वजह यही है कि लोग जितना नरेंद्र मोदी को विश्वास करते हैं उतना स्टेट लेवल के लीडर पे विश्वास नहीं करते हैं। कई स्टेट के लीडर हैं जिन पे अपनी विश्वास है, इसलिए जब 7-8% अगर उसमें वोट बढ़ जाता है तो बम्पर जीता। जैसे कि यूपी ले लीजिए आप, उसके बाद आसाम का ले लीजिए, उसके बाद अभी जो धीरे धीरे जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनका भी ऐसा एक वर्चस्व बनता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उनका भी अपना स्टेट लीडरशिप में नाम उन्होंने कमाया है। तभी उनको कम टाइम मिला था, इसलिए वो चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव जीत गई बीजेपी। अब मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना एक
वोट बना लिया है, वोट परसेंट, और अब उसमें 6-7% का मोदी जी का जुड़ जाएगा, तो अब उनको हराना वहाँ भी मुश्किल काम है। और बीजेपी इसीलिए स्टेट लीडरशिप तैयार कर रही है कि पूरी तरह से वो मोदी जी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, क्योंकि मोदी जी लोकसभा जिता सकते हैं अपने नाम पे, क्योंकि लोग जानते हैं, जनता, कि हम जब लोकसभा के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं, असेंबली के लिए दे रहे हैं, तो मोदी जी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, उनका एक बोलते हैं ना गारंटी, या उनके ऊपर एक भरोसा कि मैं देखूंगा, मैं आपका काम कराऊंगा, मैं डायरेक्ट इसको नियंत्रण करूंगा, उसकी वजह से 6-7% वोट बढ़ जाते हैं असेंबली में, और स्टेट लीडर स्ट्रॉन्ग होती है तो आगे बढ़ जाती है। अब 40% वोट है और 50 से ऊपर वोट शेयर है, तो आप आइडिया लगाइए कि कैसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मिलकर, ये 2017 में भी आपने देखा होगा कि ये लोग दोनों मिलकर गठबंधन में भी जीत नहीं पाए स्टेट लीडरशिप से। तो लोकसभा का चुनाव अलग होता है उसमें, इसीलिए जहाँ भी बीजेपी हारी होती है वहाँ भी लोकसभा के चुनाव में क्लीन स्वीप करती है। दूसरा बात कि जो नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए, तो अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो दिल्ली में भी ऐसे ही है, 55 से 60% का लोकसभा में वोट शेयर है मोदी जी का, मतलब बीजेपी का, और ये सारे पार्टी को भी मिला लेना तो मुझे लग रहा 30% क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कितना ऐसा हो सकता है, कोई चमत्कार हो जाए कि मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव जीत जाए। ये आकलन है, और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार होते हैं वो बायस्ड होते हैं, या पैसा लेकर जो भी उनका तरीका होता, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, चाहे पुण्य सिंह वाजपेयी हो, अभिषेक शर्मा हो, अजीत चंदू हो, संदीप चौधरी हो, किसी को भी ले लीजिए, उनका आकलन हमेशा से गलत होता है। और जो सत्य हिंदी में आशुतोष लेके आते हैं ना, 4-5-6 पत्रकार, वो सब इसी रूम में बैठे रहते हैं, पता नहीं जानकारी होता है कि नहीं, मैं नहीं उनकी जानकारी पे कोई मतलब वो नहीं उठाता, मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन उसके बावजूद भी एक आम आदमी जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हो या सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है, उसको पता चल जाता है कैसे, कितने ऐसे जो लड़के होंगे या लोग होंगे जो वीडियो बनाते हैं, उनके बातें सटीक हो जाती है, लेकिन ऐसे पत्रकार जो 40-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी बातें फेल हो जाती है। ये वजह उनको ढूंढना चाहिए, बाद में नहीं कि मतलब अभी बैलेट से चुनाव हुआ तो बोल रहे हैं कि वहाँ धांधली हो रहा है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। तो अगर बैलेट से भी तुम्हारा धांधली हो रहा है, ईवीएम से भी धांधली हो रहा है, तो तुम्हारे लिए तो एक स्पेशल एक कोई चुनाव आयोग चाहिए, जहाँ तुम ही बैठो, तुम ही वोटिंग करो, तुम ही देखो, तुम ही गिनो। आप अगर ईवीएम से हर जगह जीतते हो तो सही है, बैलेट अगर पेपर अगर लूटा जाए तो भाई वो तो फिक्सिंग है। तो ये क्या ना, ये लोग बहाने ढूंढते रहते हैं हारने का, ये सब जानते हैं। अगर एक आम आदमी जानता है कि बीजेपी आने वाली है, चलो वो 370 बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 300 भी आएगी, 282 के ऊपर आएगी, सरकार तो वही बनाएंगे। आप बोलते रहोगे कि नहीं 303 था अभी कम हो गया, लेकिन सरकार तो वही से क्या हो जाएगा, आप 54 हो, आप 60 हो जाओगे, 70 हो जाओगे, तो अब क्या सरकार बना लोगे? आप ये नहीं देखोगे कि आप जो 70 साल से राज कर रहे थे, आपकी किस गर्त में जाकर डूब गए हो, कि आज 70 सीट पे आपको खुश होना पड़ रहा है, 54 सीट पे आपको खुश होना पड़ रहा है, 2-4 जगह सीट जीत जाते हैं वहाँ पे खुश होना पड़ रहा है। आप देखिए सुप्रिया सनेत को, कल का देख रहा था मैं, डिबेट देख रहा था, मतलब किस तरह से पैरालिसिस होता जा रहा है उनका माइंड कांग्रेसियों का, कि उनको ये नहीं है कि एक 25 जिसके एमएलए थे हिमाचल में, वो लोग राज्यसभा सीट जिता के लेके कह रहे जो चाणक्य बोलते थे उनका पूरा फेल हो गया वहाँ, मतलब वो सरकार बचा लिए अभी सो कॉल्ड, उसी पे खुश हो रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि वो जहाँ पे उनका एमएलए इतने थे उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि अंतरात्मा की आवाज़ जो कर्नाटक में है लेकिन वहाँ पे खरीद फरोख्त होता है, तो ये एक अलग विषय है, वो लोग बोलते रहते क्योंकि उन लोगों को बहाना चाहिए आगे 2024 में हारने के बाद कहीं तो ठिकड़ा फोड़ना है, क्योंकि ठिकड़ा उनको अपने काम पे नहीं फोड़ना है, वो अपने को सेल्फ एनालिसिस नहीं करना है, उनको केवल ठिकड़ा फोड़ने के लिए कंधे ढूंढना कि किसको हम बताएं कि नहीं वो तो इसकी वजह से हार गए थे। तो ये सब कहानी है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली हो या आम आदमी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस पार्टी कहीं भी गठबंधन कर ले, वो जीतने वाले नहीं हैं। लोकसभा का वोट शेयर अलग होता है, आप 2019 से उठाकर देख लीजिए और उसके बाद तुलना कीजिए 2024 का, असेंबली सीट से मत तुलना कीजिए।
असेंबली का चुनाव अलग होता है, उसमें स्टेट लीडरशिप पे वोट मिलता है। मोदी जी उसमें 4, 5, 6, 7% जो भी अगर बूस्ट करना चाहे तो बूस्टर वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बंदा ही फेल हो, एकदम स्टेट लीडर ही के काम कर रहा हो, तो मोदी जी उसमें कर क्या लेंगे। तो मेरा लगा था ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।